प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीईटी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर, जो कि अंतिम समय में आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ये प्रश्न सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी, उत्तरी, मध्य या फिर पूर्वी? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। गुरु शिखर की बात करूं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर टोटल इसकी लंबाई है। और ये कौन सी अरावली का भाग है? तो ये देखिए आपके सिरोही के अंदर स्थित है। गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो आपके सिरोही के अंदर स्थित है, तो ये आपके दक्षिणी अरावली का भाग है, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इसमें से कौन से जिले की सीमा आपके पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो देखिए जोधपुर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं लगती, बल्कि वर्तमान के संदर्भ में बात करें जोधपुर की जगह आपके फलोदी की जो सीमा है वो आपके पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा देखिए आपके अनूपगढ़ और बीकानेर की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है? बनास, कांतली, कोटारी या फिर काली नदी? अंतर्देशीय का मतलब है ऐसी कौन सी नदी है जो दूसरे देश में भी बहती है, ठीक है ना, राजस्थान के अलावा दूसरे देश में भी जाती है, और देश में जाती है ना कि राज्य में जाती है। राज्य में जाने वाली तो बहुत सारी नदियां, लेकिन अंतर्देशीय नदी देखिए आपके कांतली नदी है, जो कि देखिए अधिक बहती है। तो आपके जो है जो आपके कांतली नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल में मिलती है? बारां, झालावाड़, टोंक या फिर कोटा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल में गिरती है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए इनमें से काली सिंध जो है चंबल में वो आपके कोटा जिले में मिलती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले प्रश्न में देखिए यहाँ पे कांतली की जगह शायद घग्गर नदी होगा, क्योंकि घग्गर ही जो है आपके अंतर्देशीय सीमा बनाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर घग्गर नदी होगा, और घग्गर नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है, जो कि ज्यादा बहने के कारण दोस्तों आपके पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी चली जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, बांकली झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, पाली या फिर जोधपुर? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बांकली जो झील है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए बांकली जो झील है वो आपके देखिए पाली के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बांकली बांध की बात करें, बांकली बांध की बात करें, ये जालोर के अंदर सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है, जबकि बांकली झील आपके अलग है, जो कि पाली के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अडवाण बांध किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या फिर भीलवाड़ा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। अडवाण जो बांध है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जितने भी प्रश्न तो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, और आने वाले एग्जाम सीईटी में भी दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अडवाण बांध की बात करें, ये आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके मानसी नदी के किनारे स्थित है। देखिए एक मानसी नदी है, जो कि आपके देखिए चंबल, बांडी और मानसी, चंबल, बांडी और मानसी, ये आपके देखिए देवपुर या जोधधाम जो आपके देवधाम टोंक है वहां पर आपके त्रिवेणी संगम बनाती है। जबकि मानसी नदी के किनारे आपके अडवाण बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो भीलवाड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बांकड़ा, नागल, चंबल, व्यास या फिर माही? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो वो हो जाएगी आपके चंबल नदी घाटी परियोजना। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है एकमात्र नदी अभ्यारण्य भी कहलाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर या फिर बूंदी? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो इनमें से किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो देखिए एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। तो इनमें से देखिए बूंदी के अंदर आपके देखिए आपको कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए आपके बी जो है CWG जो जलवायु है वो आपके बूंदी के अंदर पाई जाती है, न कि आपके एडब्ल्यू जलवायु। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? श्री गंगानगर, हाड़ौती, डूंगरपुर या फिर सिरोही? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। मिट्टी अपर्दन का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहां पर पाया जाता है? देखिए मिट्टी अपर्दन का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो आपके हाड़ौती पठार में पाया जाता है, क्योंकि नदियां जो है सर्वाधिक वो यहीं पर है। और इसके अलावा तो सर्वाधिक अपर्दन करने वाली जो नदियां है वो देखिए सबसे पहले आपकी चंबल नदी है,
चंबल के बाद दोस्तों आपकी गंभीर नदी का नाम आता है और गंभीर के बाद आपके घग्गर नदी का नाम आता है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 हाड़ौती पठार। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में 50% से अधिक वन किस श्रेणी में सम्मिलित है? आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत या फिर सामाजिक वानिकी। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान में जो 50% से अधिक वन है कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों आरक्षित वन, जिसे हम देखिए सुरक्षित वन भी कहते हैं और इसके अलावा रक्षित वन भी कहते हैं, ये देखिए आपके 50% से अधिक है। कितने हैं? तो ये देखिए 55.56% कुछ है, ठीक है ना। ये इतना है जो कि 50% से अधिक वर्ग जो है आपके हैं, जबकि अवर्गीकृत दोस्तों सबसे कम है। बात करें दोस्तों आपके सुरक्षित वन की, आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में है, सुरक्षित वन सबसे ज्यादा बारां के अंदर है और इसके अलावा अवर्गीकृत जो वन है वो आपके बीकानेर गंगानगर में सर्वाधिक है। यही तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुरक्षित वन, जिसे आरक्षित और रक्षित वन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? उदयपुर, माउंट आबू, भरतपुर या फिर जयपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है। सबसे पहले देखिए आपके रणथंभौर का है, फिर आपके देखिए सरिस्का, फिर आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और फिर आपके देखिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले रणथंभौर, फिर आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके 3 जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहां पर किया गया है? अजमेर में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में या फिर जयपुर में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का जो आयोजन है कहां पर किया गया था? तो ये आपके जयपुर के अंदर किया गया है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है राई और सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले कौन से हैं? सवाई माधोपुर, बारां और हनुमानगढ़, टोंक, कोटा और झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और गंगानगर और जयपुर, दौसा और करौली। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? राई और सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले, तो ये हो जाएंगे देखिए आपके अलवर, भरतपुर और गंगानगर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया खिंवसर प्लांट कहां पर स्थित है? जैसलमेर, नागौर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। जल्दी से इसका आंसर बताइए और क्लास के एंड में बताना यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। खिंवसर प्लांट की बात करें, ये आपके नागौर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है राजस्थान की 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य का अंतिम लिंगानुपात कितना है? 940, 921, 933 या फिर 928। जल्दी से इसका आंसर बताइए। राज्य का लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये है आपका 928। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर पचपदरा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये आपके देखिए पचपदरा के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? जयपुर, दौसा, अजमेर या फिर अलवर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, ये देखिए आपके अलवर के अंदर स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में वह स्थान जहां रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था? ओसिया, मालपुरा, मेड़ता या फिर मंडोर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। रावण ने मंदोदरी से विवाह जो है दोस्तों कौन से स्थान पर किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर मंडोर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है मांडो की पाल खनन स्थान किस खनिज के लिए जाना जाता है? टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट, फ्लोस्पार और जिप्सम। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? मांडो की पाल जो खनन स्थान है कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये मांडो की पाल देखिए आपके डूंगरपुर जिले में है और ये आपके फ्लोस्पार के लिए जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया हंसिया के आकार का सींग किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? नीली रावी, सूरती, मेहसाना या फिर मुर्रा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हंसिया के आकार का जो सींग है कौन सी भैंस की नस्ल की विशेषता है? तो ये आपके सूरती नस्ल की भैंस की विशेषता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है सिरोही, पाली और जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? 1A, 2A, 2B या फिर 3rd B। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये देखिए आपके लोणी प्रदेश है। तो आपको बताना है लोणी प्रदेश के अंदर दोस्तों कौन सा कृषि जलवायु खंड पाया जाता है। टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2nd B। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ या फिर हनुमानगढ़। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जमवा रामगढ़ जो अभ्यारण्य है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके जयपुर जिले में है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला पूछा गया राजस्थान के निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए सर्वप्रथम योजना किस जो जिले ने लागू की थी, तो ये आपके देखिए जोधपुर ने लागू की थी 1910 में, देखिए ये लागू की थी। जबकि टोंक ने देखिए 1901 में देखिए सबसे पहले आकेट निषेध किया था, यानी शिकार पर प्रतिबंध किया था 1901 में टोंक रियासत। जबकि वन नियम जो लागू किया था वो देखिए वन अधिनियम 1935 में सबसे पहले अलवर ने लागू किया था। जबकि यहां पर पूछा गया सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू किसने की थी, तो वो हो जाएगा जोधपुर। कब की थी? 1910 के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है सबसे अधिक सिंचाई देने वाली इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है? उत्तर पश्चिम, संपूर्ण राजस्थान, दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है? तो देखिए जो आपका उत्तर पश्चिम एरिया है वो आपके इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित हो रहा है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न है। यहां पर आपसे पूछा गया है पूर्वी बेसिन मैदान का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, छप्पन बेसिन या फिर बनास बेसिन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ये आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो इनमें से देखिए जो लोणी बेसिन है वो आपके पूर्वी बेसिनी मैदान का जो है भाग नहीं है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सीईटी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।